दोस्तों इस बात में कोई शक नहीं कि एनिमल एक्सटेंशन के बाद सिर्फ फॉसिल बनकर ही रह जाते हैं और कुछ एक्सटेंट एनिमल ऐसे भी हैं जो कि इस दुनिया में होने का पूरा सबूत देते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही कुछ एक्सटेंट एनिमल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि हजारों साल पहले साइबेरिया की कभी न खत्म होने वाली बर्फ में जम गए थे, लेकिन बढ़ती हुई ग्लोबल वार्मिंग की वजह से साइबेरिया के जमे हुए परमाफ्रॉस्ट पिघलते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हर दिन कोई न कोई एक्सटेंट एनिमल्स आए दिन इन परमाफ्रॉस्ट में से डिस्कवर होता रहता है। तो इस वीडियो को पूरा देखना। नंबर 7 केव लाइन। दोस्तों मॉडर्न डे अफ्रीकन लाइन के फेशियल हेयर तो आपने देखे ही होंगे जो कि काफी ज्यादा घने होते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में केव लाइन के हेयर्स काफी ज्यादा कम होते थे और इनके छोटे बालों की वजह से ये लाइन काफी ज्यादा डेंजरस दिखाई देते थे। और इन लाइन्स का आज के मॉडर्न दौर के अफ्रीकन लाइन से काफी दूर का रिलेशन भी था और साइंटिस्ट का मानना है कि इनका टाइगर से काफी ज्यादा करीबी तल्लक भी था। इनके ज्यादातर फॉसिल केव से मिलते हैं जो कि इस बात का सबूत है कि ये विंटर सीजन में सर्दियों से बचने के लिए केव में रहा करते थे। लेकिन आज से 10,000 साल पहले जबकि आइस एज खत्म हो रही थी तो ये जानवर भी उसके साथ ही खत्म होना शुरू हो गए और साथ ही साथ इंसानों ने इनका शिकार भी काफी ज्यादा करना शुरू कर दिया था, जो कि इनके एक्सटेंड होने की दूसरी वजह बताई जाती है। बहरहाल 2017 में साइबेरिया के एक इलाके में केव लाइन का जमा हुआ एक कब मिला था और साइंसदानों ने इस कब का नाम स्पार्टा रखा था। माना जाता है कि ये एनिमल आइस एज के उन चंद एनिमल्स में से एक है जिनकी बॉडी और फीदर वेल प्रिजर्व्ड हैं। नंबर 6 वूली मैमथ। दोस्तों वूली मैमथ के बारे में आप सब लोग जानते ही होंगे और आप में से काफी लोगों को ऐसा भी लगता है कि ये एनिमल आइस एज के साथ 10,000 साल पहले ही इस दुनिया से एक्सटेंट हो गए थे, जो कि बिल्कुल गलत है क्योंकि ये एनिमल आज से 3 से 4,000 साल पहले भी इस दुनिया में मौजूद थे। और ऐसा माना जाता है कि ये मैमथ पिरामिड गीजा बनने के बाद भी 800 साल तक जिंदा रहे थे। आइस एज के बाद इनकी पॉपुलेशन काफी ज्यादा कम हो गई थी, लेकिन इंसानों ने इनका हद से भी ज्यादा शिकार करना शुरू कर दिया और ये दुनिया में एक्सटेंड होने वाले उन एनिमल्स में से एक हैं जिनका शिकार इंसानों ने सबसे ज्यादा किया था। बहरहाल इनके फॉसिल्स तो काफी ज्यादा मिलते ही रहते हैं, लेकिन 2007 में डिस्कवर होने वाली ल्यूबा नामी फ्रोजन वूली मैमथ से साइंटिस्ट को काफी कुछ जानने को मिला। और 2010 में साइबेरिया के इलाके से डिस्कवर किया जाने वाला ल्यूका नामी मैमथ तमाम मैमथ के मुकाबले काफी ज्यादा वेल प्रिजर्व्ड बताया जाता है। साइंटिस्ट जमे हुए मैमथ को इनके डीएनए की वजह से दोबारा इस दुनिया में लाने की कोशिश कर रहे हैं और वो भी एंशिएंट एलिफेंट की मैमथ में क्लोनिंग करके। और शायद हमें जल्द ही साइबेरिया के ठंडे इलाकों में वूली मैमथ दोबारा जिंदा देखने को मिलेंगे। नंबर 5 स्टेप बाइसन। दोस्तों स्टेप बाइसन की एक एक्सटेंट हो जाने वाली स्पीशी है और ये आइस एज के जमाने में मैमथ स्टेप्स के एरिया में रहा करते थे। और मैमथ स्टेप वो इलाका है जहाँ पर किसी जमाने में आइस एज के मेगाफोना का इकोसिस्टम चला करता था। आज के दौर में ये काफी ज्यादा वीरान हो चुका है, जिसकी मेन वजह आइस एज का खत्म होना है और दूसरी बड़ी वजह शिकार करना। बहरहाल स्टेप बाइसन की बॉडी में बाल नॉर्मल बाइसन की बॉडी के बालों के मुकाबले काफी ज्यादा घने और लंबे लंबे हुआ करते थे और ये बाइसन साइज में भी मॉडर्न डे बाइसन से काफी ज्यादा बड़े हुआ करते थे। आइस एज के बाद क्लाइमेट में चेंज और ह्यूमन हंटिंग की वजह से ये इस दुनिया से काफी ज्यादा जल्दी एक्सटेंड हो गए थे। 2011 में साइबेरिया के ठंडे तरीन इलाके में से एक स्टेप बाइसन की जमी हुई बॉडी मिली और इस बॉडी के अंदर ब्रेन, हार्ट और डाइजेस्टिव सिस्टम भी मौजूद था। इसीलिए साइंसदानों का कहना है कि इनको आने वाले वक्त में किसी दूसरे जानवर के साथ क्लोन करके दोबारा इस दुनिया में लाना काफी ज्यादा इजी है और ऐसा भी पॉसिबल है कि आने वाले वक्त में हम इन जानवरों को ठंडे इलाकों में घूमता हुआ दोबारा देख सकेंगे। नंबर 4 लेना हॉर्स। दोस्तों लेना हॉर्स की एक एक्सटिंक्ट स्पीसीज में से एक है। ये दिखने में तो बिल्कुल मॉडर्न डे वाइल्ड हॉर्स की तरह ही दिखाई देते थे, लेकिन ठंडे इलाके में रहने की वजह से इनकी बॉडी के ऊपर नॉर्मल हॉर्स के हेयर्स के मुकाबले काफी ज्यादा बड़े और घने हेयर्स आ गए थे। बहरहाल 2018 में साइबेरिया के एक ठंडे इलाके में से 40,000 साल पुराना लेना हॉर्स का एक छोटा बच्चा मिला। ये दुनिया का पहला डिस्कवर किया हुआ हॉर्स है जो कि वेल प्रिजर्व्ड था। वैसे जब ये हॉर्स मरा था तब इसकी एज सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 मंथ ही थी। ये आइस एज का दूसरा ऐसा एनिमल है जिसकी बॉडी से लिक्विड ब्लड भी मिला था और पहला एक्सटेंट एनिमल जिसकी बॉडी से लिक्विड ब्लड मिला था वो 30,000 साल पुराना एक मैमथ था। इसलिए इस दुनिया में मौजूद सबसे ज्यादा पुराने ब्लड का क्रेडिट लेना हॉर्स के बच्चे को ही जाता है। और तो और साइंटिस्ट का मानना है कि इन एनिमल्स को क्लोन करना काफी ज्यादा इजी है, लेकिन ये क्लोन के बाद भी मॉडर्न डे वाइल्ड हॉर्स की तरह ही दिखाई देंगे। नंबर 3 केव बियर। दोस्तों ये बियर्स मॉडर्न डे पांडा बियर्स की तरह ही हर्बीवर्स हुआ करते थे और तो और जब आइस
एज में विंटर का सीजन आया करता था तो ये बियर्स अपने आप को एक केव के अंदर छुपा लिया करते थे, लेकिन आइस एज की ठंड की वजह से बहुत ही ज्यादा कम बियर हाइबरनेशन को बर्दाश्त कर पाते थे और केव लाइन इन बियर्स की केव के अंदर जाकर हंटिंग किया करते थे। इसी के साथ इन बियर्स के साथ इंसानों की लड़ाई भी केव के अंदर ही होती थी और इसी वजह से ये एनिमल्स आज से 24,000 साल पहले ही इस दुनिया से पूरी तरह एक्सटिंक्ट हो गए थे। यही रीजन है कि आज के दौर में केव के अंदर से इन एनिमल्स के फॉसिल्स लाखों की तादाद में मिलते रहते हैं और मिडल ईयर के लोग इनके फॉसिल्स को ड्रैगन के फॉसिल समझ लिया करते थे। 2020 में साइबेरिया के एक इलाके से वेल प्रिजर्व्ड केव बियर मिला था और इसकी नोज भी काफी ज्यादा एक्सीलेंट कंडीशन में थी। बियर की ये बॉडी 22,000 साल से 40,000 साल पुरानी बताई जाती है। नंबर 2 वुली राइनोसोरस। ये एनिमल साइज में काफी ज्यादा बड़े हुआ करते थे और इनका ताल्लुक राइनोसोरस फैमिली से हुआ करता था, लेकिन ये एनिमल मॉडर्न डे राइनोसोरस के मुकाबले काफी ज्यादा डिफरेंट थे क्योंकि ये अपनी पूरी लाइफ ठंडे तरीन इलाके में गुजारा करते थे, जिसकी वजह से इनकी बॉडी के ऊपर काफी ज्यादा लंबे लंबे और बड़े बाल हुआ करते थे जो कि इन्हें दिखने में मॉडर्न डे राइनोसोरस से काफी ज्यादा डिफरेंट बनाते थे। आइस एज के खत्म होने, मौसम के बदलने और इंसानों के काफी ज्यादा शिकार करने की वजह से ये जानवर इस दुनिया से 14,000 साल पहले ही एक्सटिंक्ट हो गए थे। 2015 में साइबेरिया के एक इलाके से यंग वुली राइनोसोरस का 10,000 साल पुराना एक बच्चा मिला। साइंसदानों ने इसका नाम सासा रख दिया और जब ये मरा था तब इसकी उम्र सिर्फ 3 से 4 साल ही थी। फिर 2020 में साइबेरिया के जंगलों में से इन जानवरों की एक और बॉडी मिली। इस बार जो प्रिजर्व्ड बॉडी मिली ये सासा के मुकाबले कई गुना ज्यादा बड़ी थी और इस बॉडी के अंदर इंटरनल ऑर्गन्स भी मौजूद थे। नंबर 1 दी अननाउन। दोस्तों 2018 में साइबेरिया के जंगलों में से दी अननाउन के 9 के जमे हुए बच्चे की एक बॉडी मिली। K9 इन एनिमल को कहते हैं जो कि बिल्कुल डॉग की तरह ही दिखाई देते हैं, जैसे कि डॉग, वुल्फ, फॉक्स, कयोटी और जैकल। दोस्तों जो प्रिजर्व्ड बॉडी मिली थी वो डॉग और वुल्फ में से किसी एक की थी, इसलिए साइंटिस्ट ने इसे डोगोन नाम दे दिया। इस एनिमल की आइडेंटिफिकेशन को लेकर आज भी काफी ज्यादा कंफ्यूजन आ रही हैं। कुछ का मानना है कि ये बॉडी उस एनिमल की है कि जब इंसानों ने वुल्फ की सिलेक्टिव ब्रीडिंग करवाकर नया डॉग बनाना शुरू किया था, और कुछ का तो ये मानना है कि ये प्री हिस्टोरिक वुल्फ की बॉडी है। बहरहाल जो भी हो, ये बॉडी 18,000 साल पुरानी है और काफी ज्यादा अच्छी कंडीशन में भी है। तो आज के लिए इतना ही और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर देना ताकि आने वाली भी अमेजिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड गुड बाय।